हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइटर एस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में जो हमारा टाइप है वो पिछले वीडियो में मैंने एमआरपी जो पढ़ाया था उसी के आधार पे आज का हमारा जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वो किस प्रकार का एमआरपी का है वो देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया किसी पंखे का जो एमआरपी है वो 300 रुपया है और उस पर दो प्रकार के डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक 15% का और दूसरा 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया कि अगर दोनों डिस्काउंट अगर दे दिया जाए तो बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि एमआरपी कितना है, 300 रुपया है, और आपको ये भी पता है कि जो भी डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे होता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा रखा हूँ कि जो एमआरपी जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे होता है और प्रॉफिट लॉस जो होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। तो ये आपको जानकारी बेसिक होनी चाहिए। तो 300 रुपये एमआरपी है और इस पर 15% का छूट है। तो अगर 15% का छूट मिलेगा तो ये 85% 85% में बेचेगा। फिर बोल रहा है कि 10% का दूसरा डिस्काउंट है। तो दूसरा डिस्काउंट अगर 10% का हो तो ये 90% हो जाएगा ये, और ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चला जाएगा और ये एक जीरो से ये एक जीरो चला जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 85 में 27 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 59, मतलब 595 और इधर 0 और इधर 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 2 2, और इस प्रकार से 2295 रुपये आ गया हमारे पास। और नीचे में हमारे पास 10 है पहले से, तो ये 10 हटेगा तो फिर क्या आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा 229.50 पैसा। तो मतलब कि जो दो डिस्काउंट देने के बाद जो बिक्री मूल्य जो हो जाएगा हमारे पास वो 229 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 229 रुपया 50 पैसा। 300 रुपया का एमआरपी था और उस पर 15% का डिस्काउंट, उसके बाद 10% का डिस्काउंट होने के बाद ये इतना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा जिसमें लिखा है किसी वस्तु पे 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट और 25% का डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कि इस प्रश्न में आपको एमआरपी नहीं दिया गया है, तो एमआरपी आप खुद से इसको मानेंगे 100%। मान लेते हैं कि एमआरपी 100 रुपया है, ठीक है, और इस 100 रुपया पे 10% का अगर डिस्काउंट देंगे तो ये वस्तु हमारा 90 रुपया का हो जाएगा, 90% का हो जाएगा। इसके बाद 20% का एक और डिस्काउंट दिया जाता है जिससे वो 80% हो जाता है। इसके बाद 25% का एक और डिस्काउंट दिया जाता है जिससे वो 75% हो जाता है। तो अब फाइनल प्राइस क्या आया इसका, तो 100 से ये 100 चला जाएगा और एक जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 25 से तो 3 बार में, इसको 4 बार में, फिर ये 4 से जाएगा तो ये 2 बार में। तो मतलब हमारे पास कितना आ गया, 9 2 और 3 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 54। मतलब कि जो वस्तु हमारे पास 100 रुपया था वो अब हमें वो बिक्री मूल्य 54 रुपया देना, 54 रुपया देना पड़ेगा। तो 54 रुपया आप दे रहे हो तो फिर वो 46 जो है वो परसेंट आपका डिस्काउंट हुआ, क्योंकि 54 रुपये 100 रुपये का सामान 54 में बेचा जा रहा है, तो 46 रुपया कम पर ही बेचा जा रहा है। तो ये 46 कितना परसेंट है एमआरपी का, तो 46% है। तो इस प्रकार से जो 46% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है वो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि 46% का डिस्काउंट होगा इस प्रश्न का। तो आपको करना कुछ नहीं था, एमआरपी मानना था, और इस प्रकार से 10% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट, फिर 25 का डिस्काउंट। जैसे ही सारे डिस्काउंट हो जाएगा तो वो 54 आ जाएगा। डिस्काउंट देने के बाद ये फाइनल प्राइस आया, और ये फाइनल प्राइस आपको क्या आएगा, 100 में से जब आप उसको माइनस करेंगे तो 46 हो जाएगा, और 46 आपको ये डिस्काउंट के रूप में देखने को मिलेगा। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न भी हमारा है जो उसी तरह से है जिसमें लिखा गया एक मकान X% छूट देकर Y रुपये में बेचा गया। तो इसके जो एमआरपी है वो कितनी है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो एमआरपी बताना है, X% का छूट है, डिस्काउंट जो दिया हुआ है X% का डिस्काउंट है, और एमआरपी पूछा जा रहा है, और सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस जो है वो Y रुपया है, यही दे रखी है, इतना सारा दिया हुआ है प्रश्न में। तो मान लेते हैं कि एमआरपी कुछ भी हो,
MRP पर ही छूट होगा, और जो भी छूट होगा वो 100 में से घटने के बाद ही पता चलेगा कि कितना % का छूट है। और ये 100 करेंगे बराबर ये हमारे पास फाइनल प्राइस आ जाएगा। यही आएगा हमारे पास फाइनल प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट ये है हमारे पास। जैसे कि अगर 10% का कोई वस्तु का डिस्काउंट हो रहा है तो 90% में बेचा जा रहा है, तो कैसे पता चलता है? 100 में से 10 घटा कर ही तो पता चलता है। तो उसी तरह से इसमें डिस्काउंट पता चल गया कि X% का डिस्काउंट है, तो उसको घटाने के बाद इतने % में वो बेचेगा। तो बेचेगा तो फिर क्या करेंगे, इसको MRP निकालना पड़ेगा। तो MRP कैसे निकलेगा ये? तो ये 100 उधर जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं MRP इंटू 100 माइनस X बराबर 100Y, और ये भी मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हम हटाएंगे इसको और यहाँ लिख देंगे 100 माइनस X। तो इस प्रकार से MRP जो है वो 100Y बटा 100 माइनस X है। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा, कि जो MRP है हमारे पास ये 100Y बटा 100 माइनस X इसका सही आंसर हो जाएगा MRP का। तो ये MRP है और इस पर X% का छूट देंगे तो ये Y आ जाएगा। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया एक कंपनी 3 प्रकार के डिस्काउंट देती है। तो 3 प्रकार के डिस्काउंट कौन कौन सी है वो हमारे पास है 25% का और 15% का। इसके बाद दूसरा जो डिस्काउंट है वो 30% और 10% का है। और तीसरा जो है वो हमारे पास 35% और 5% का। ये 3 प्रकार का जो कंपनी के द्वारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बोला जा रहा है प्रश्न में कि ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए कौन सा डिस्काउंट सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपको अगर देखना होगा तो यहाँ पर 40% दिख रहा है। अगर 2 डिस्काउंट को अगर ऐड करेंगे तो 40% है, ये यहाँ भी 40% और यहाँ भी 40%। तो इसका मतलब सारे जो डिस्काउंट हो वो एक ही जैसे हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे डिस्काउंट अलग अलग है। तो कंपनी ऐसे अलग अलग दे रही है, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ ग्राहक को बेनिफिट किस में है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो करना क्या है, इसमें सक्सेसिव आपको लगाना पड़ेगा इसमें। तो पहला डिस्काउंट अगर 25% का है तो -25, फिर दूसरा 30% का है, सॉरी 15% का है, तो माइनस माइनस प्लस सक्सेसिव लगता है। तो 25 × 15, तो इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 और 15 जोड़ेंगे तो -40%, 40 प्लस और इधर हो जाएगा 25 से जाएगा तो 4 बार में, और यह आ जाएगा 4 × 3 = 12 और 3 = 75। तो 40 प्लस जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 रुपया 25। ये परसेंट में आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 36.25% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। ये डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट है। दूसरा डिस्काउंट हमारे पास देखा जाए तो 30 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस और 30 × 10 करेंगे तो इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा -40 प्लस 3 बराबर 37%। मतलब दूसरा जो डिस्काउंट है वो 37% का है। उसी तरह से तीसरा डिस्काउंट भी देखेंगे हम। उसी तरह से हम तीसरा डिस्काउंट जब देखेंगे तो -35 माइनस 5 प्लस 35 × 5 और यहाँ पर 00, तो -40 और प्लस यह हो जाएगा 25 के 5 2 और 17 1.75। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपको 38.25%। तो ये हमारे पास 38.25% का डिस्काउंट है। अब आप बताएंगे कि कौन सा जो डिस्काउंट है सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कस्टमर के लिए। तो आप देख रहे होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा तो वो ये है, 3rd नंबर है। तो 3rd नंबर हमारे पास जो डिस्काउंट है वो बाकी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास जो कस्टमर को लेना चाहिए ये इस प्रकार का डिस्काउंट ज़्यादा बेनिफिट होगा कस्टमर को। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कि जो डिस्काउंट है कस्टमर को वो तीसरे वाले ज़्यादा बेनिफिट करेंगे बाकी दोनों से, क्योंकि बाकी दोनों में थोड़े अंतर है इसमें।
तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए होंगे तो ये हमारा MRP वाले जो भी बेसिक जो प्रश्न थे आपको क्लियर हो चुके होंगे, और क्लियर हो गए हैं तो आप प्रश्न बुक से